सभी को जय मसीह की स्वागत है हमारे इस चैनल में आप सभी मसीह भाई बहनों का। तो आज के मैं इस टॉपिक में ये बताने जा रहा हूँ कि मेरे प्रिय भाई बहनों, बहुत सारे लोगों को हमने देखे हैं कि एक दो लोग ऐसे होते हैं कि जब कोई आते हैं बहुत सारे धमकियाँ देते हैं, लोग कमेंट करके बोलते हैं तुमको ये नहीं वो। तो मेरे प्रियो, मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति बाइबल पढ़ता है उसी को बाइबल के बारे में पता है, जो बाइबल नहीं पढ़ता है उसको पता नहीं है। क्योंकि मनुष्य बाहर से अगर सुन लिया और जान लिया, क्या समझ गया कि हम उसको जान गए, ये कभी मुमकिन नहीं हो सकता है। ठीक है। और मैं बताना चाहता हूँ कि जो लोग इस तरह के कमेंट करते हैं और आज इस वीडियो को देखेंगे भी, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि हमारा परमेश्वर यहोवा वो है जो परमेश्वर पानी पर चल कर दिखाते हैं। ठीक है। और वो परमेश्वर है, हमारा जीवित परमेश्वर है और वो वास्तव परमेश्वर है। ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि लोग इस तरह के कमेंट करते हैं तो एक बात बताऊं, लोग इस तरह बोलते थे कि पागल है। जिस तरह यीशु मसीह के लोग बोलते थे पागल है, उस तरह मुझे भी लोग बोले थे कि तू पागल है। मैंने कहा परमेश्वर का धन्यवाद हो जो इस तरह के लोग बोलते हैं। आज परमेश्वर की जो भी महिमा है इस देह पर पाई जाती है, इसलिए मैं इस चीज़ को बता रहा हूँ। ठीक है। अगर मनुष्य आपको गलत कहता है तो इसका मतलब आप परमेश्वर की महिमा में पाए जाते हैं, आप परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह संतान गिने जाते हैं। ठीक है। क्योंकि मैंने देखा हूँ, अब जानिए कि यूहन्ना के विषय में आप जानिए। यूहन्ना एक मनुष्य था जो किसका वो पुत्र था पता है? तो यूहन्ना उनका पुत्र था, अमित्तै का पुत्र था। उन्होंने परमेश्वर उनको आज्ञा दी कि जाओ निनवे नगर को तुम इस संदेश को दो, लोगों को बताओ हमारे विषय में। ठीक है। लेकिन मेरे प्रियो, उस यूहन्ना ने परमेश्वर का आज्ञा न मानकर उन्होंने वहां पर से भागना चाहते थे। यूहन्ना क्यों भागना चाहते थे? वो नहीं चाहते थे कि हम उस खतरनाक लोगों को पास जाएं संदेश देने के लिए। ठीक है। यूहन्ना पता है कहाँ पर भाग रहे थे? यूहन्ना सोचे कि हम परमेश्वर से बच जाएंगे। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर का दास अगर परमेश्वर जो आज्ञा बोला है अगर उसको नहीं कर रहा है तो सोचता है मेरे प्रियो कि भाग जाएंगे तो बच जाएगा। परमेश्वर चारों तरफ है, आप कहीं नहीं भाग सकते हैं। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप परमेश्वर के दास हैं, अगर आपको इस तरह की सताव होती है तो आप मत जाइए, प्रभु यीशु के पास रहिए। क्योंकि अगर आप उसके साथ बने रहेंगे तो आप उसके खड़े खड़े उद्धार का काम को देखेंगे। आप मत डरिए। ठीक है। परमेश्वर हमें साहस देते हैं कि हमें वचन पर ध्यान करना चाहिए। वचन हमें क्या कहता है? वचन हमें मनुष्य से डरने के लिए नहीं कहता है, हमें उससे बल्कि अच्छा खरे उत्तर देने के लिए हमें बोलता है। ठीक है। तो मेरे प्रियो, आप जानिए परमेश्वर हमारा जीवित परमेश्वर है। वो परमेश्वर है जो समुद्र में चलता है, उसके पाँव का निशानी पता नहीं चलता है। और जानते हैं बहुत सारे भगवान हैं, उनके आप देखते हैं कहीं स्थल पर ऐसा है उनका पाँव है। आप समझिए यीशु मसीह का वो हमारा ऐसा परमेश्वर है जिसका मार्ग समुद्र में, चलने का उसका पांव समुद्र में चलते हैं। आप सोचिए, जो परमेश्वर अंधों के लंगड़ों को चला सकते हैं वो परमेश्वर आपको भी छुड़ा सकते हैं। ठीक है। मैं चाहता हूं कि बहुत सारे लोग इस चीज को सुन रहे होंगे ना, उनको मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, यीशु मसीह के विषय में लोग बुरा कहते हैं क्योंकि वो नहीं जानते, इसीलिए कहते हैं। अगर जानते तो ना कहते। हम और आप कभी यीशु मसीह के विषय में कभी बुरा बात नहीं बोल सकते, क्योंकि हम जानते हैं उस परमेश्वर से हमें पता है क्या है, हमारा रिश्ता बन चुका है कि वो हमारा बाप है। ठीक है। अब जानिए, जो हमारा शारीरिक पिता हमसे इतना प्रेम कर सकते हैं तो हमारा स्वर्ग बिला पिता कितना प्रेम नहीं कर सकते, आप सोचिए। इसीलिए हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमें बचाया है, इसीलिए मैं आपके सामने उपस्थित होता हूँ। नहीं तो आज शायद मैं दुनिया में न होता।
सोचिए, यूहन्ना को परमेश्वर 3 रात मछली के पेट में था। परमेश्वर की स्मरण किया, परमेश्वर उसे फिर बाहर निकाला। सोचिए, हमारा परमेश्वर सबसे महान परमेश्वर है जो यूहन्ना को गड्ढों में से ऊपर उठाया। सोचिए, और हमें भी परमेश्वर उठाया है। हम भी गिर गए और हमें अपने जीवन में कभी जीने का कभी सोच नहीं था कि मैं आज इस जगह पर हूँगा। आज मुझे लोग दुनिया में देखते हैं तो सोचते हैं कि इस व्यक्ति कैसा था, ये व्यक्ति आज कैसा हो गया। इसीलिए परमेश्वर आपको जीवित कर देंगे, आप कभी मत घबराइए। आज लोग किस प्रकार के विरोध की बात बोलते हैं, मैं जानता हूँ कि वो लोग नहीं, कि एक मनुष्य को उद्धार के लिए कहते हैं जो परमेश्वर का एक वचन है ये उनको लिए नाश मतलब ये बताते हैं जो वचन है किसके लिए है। मैं आपको दिखाता हूँ वचन लिखा गया है, जिससे आप लोग देखेंगे। पहला कुरिन्थियों पुस्तक 1 अध्याय 18 आयत में देखेंगे। यहाँ पर बताया गया है, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। अब जानिए कि मूर्खता उन्हीं के लिए है जो नाश होने वाले हैं, ठीक है, लेकिन हम और आपकी जैसे उद्धार का है, उद्धार की है परमेश्वर की तरफ से। इसलिए मेरे प्रियो, आप घबराइए मत, आप वचन पर बनिए जिसे मैं आज बना हूँ। परमेश्वर हमें यहाँ पर खड़ा किया है, तब आज मैं हूँ, नहीं तो मैं इस चीज़ को मैं नहीं कर पाता। सोचिए, परमेश्वर हमारे ज़रूरत को पूरा कर रहा है। आज मैं घर में बैठा हूँ, कुछ भी नहीं काम किया हूँ, लेकिन परमेश्वर फिर भी हमारे ज़रूरतों को जानता है कि हमें क्या आवश्यकता है, क्या घटी है, लेकिन परमेश्वर उसे पूरा करता है। हम जब परमेश्वर के कार्यों में उपस्थित रहेंगे तो हमारे परमेश्वर हमें कभी घटी नहीं होने देगा, ठीक है। आप परमेश्वर जानिए, अच्छे रीति से पहचानिए। आप उनको गाँव को मान रहे हैं तो परमेश्वर का आप जान रहे हैं। सोचिए, अगर आप मान रहे हैं तो परमेश्वर आपको घटी को पूरा करेगा जरूर। तो मेरे प्रियो भाई बहनों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ये जो मैंने आपको इस टॉपिक पर बताया है, आप लोगों को जरूर कुछ ना कुछ समझ आया होगा। इससे कुछ आपको समझ आया होगा, ऐसा तो नहीं है कि आप लोग नहीं समझे होंगे, क्योंकि मैं इस चीज़ को इसलिए बता रहा हूँ कि मेरे साथ सब ऐसा हो रहा है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ आपको। मेरे प्रियो, मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप लोगों को इस वीडियो में अगर थोड़ा भी समझ भी पाए होंगे, तो अगर हमारे चैनल पर अगर आप नए होंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। इससे मुझे कुछ भी नहीं मिलता है, लाइक करने से ये पता चलता है कि लोगों को इस वीडियो के माध्यम से समझ आता है, और हमें इससे क्या होता है, इससे हमें समझ आता है कि लोगों को इस तरह की वीडियो अच्छी लगी तो हमारे अंदर और बड़ा सा उत्साह होता है कि हम और सारे अच्छे तरीके से लोगों को बताएं अपने और जीवन के बारे में, और वचन को अच्छी गहराई से हम और समझ के लोग बता सकें, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस वीडियो में आए हैं, तो सभी को गॉड ब्लेस। आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।